जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाली क्लास में अपन समझे थे कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास को खंडों में बांटने की हमको क्यों जरूरत पड़ी थी भाई। क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि निरंतरता के साथ में जो परिवर्तन हो रहा था उसके साथ में हर समय चीजें बदल रही थी। इसके लिए पढ़ने में जो आसानी जाए, इसलिए अलग अलग खंडों में हमारे अपन इसको बांटे थे। जैसा प्राचीन काल अपन देखे थे, तो भाई जब वेद को अलग अलग खंडों में बांटना पड़ा। तो आज अपन देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो अपन स्टार्टिंग करते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास जब मतलब भारत पहले गुलाम हुआ करते था। ये अपन बातें इतिहास में पढ़ते हैं। तो गुलाम क्यों हुआ और किस देश ने हमारा मतलब भारत देश को गुलाम बना के रखा, तो ये सभी चीजें किस प्रकार आई, कैसी घटनाएं घटी भाई, क्या क्या विशेषताएं थी, ये सभी चीजें जानने के लिए हमारे को स्टार्टिंग से जानना जरूरी है। शुरुआत सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, यूरोप एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, ये भाई एशिया महाद्वीप बोलते हैं अपन। तो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है हमारा भारत। उसी प्रकार एक यूरोप महाद्वीप हुआ करता है जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, अंग्रेज, ये फ्रांस वगैरह ये सभी देश वहां पे बसे हुए हैं। तो बारी बारी से अपन सभी देशों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन समझेंगे कि भैया आप बोलते हैं कि अंग्रेज का मतलब 1498 से जब अपन पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंट्री भारत में आई, समुद्री मार्ग की खोज किया, उसके बाद में धीरे धीरे व्यापार चालू हुआ और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो भी मतलब पहले पुर्तगाल आए या तो फिर स्पेन मतलब डेनिश, डच, वो सब अंग्रेज आए, तो धीरे धीरे सब एक में को मार पीट के भाई भारत पे अपना अधिकार जमाए, भारत को अपना गुलाम बनाए और व्यापार करते गए। तो ये 1498 से ही चालू हुआ कि इसके पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि भारत की मतलब जो भारत के साथ में व्यापार हुआ करता था यूरोपीय कंट्री का, ऐसा कुछ है या सीधा डायरेक्ट 1498 से चालू हुआ। तो आपको बता दूं मैं, जब अपन पढ़ते हैं इतिहास, जब हम पढ़ते हैं भाई प्राचीन काल वगैरह, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे को, यहाँ जो पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मतलब मोहनजोदड़ो बंदरगाह, ये तो प्राचीन काल का समय है। ठीक है, बाकी जब अपन इधर मिस्र पढ़ते हैं भाई, इजिप्ट जो बोलते हैं अपन, मिस्र पिरामिड का देश करके बोलते हैं, तो वहाँ की कुछ चीजें हमारे भारत में दिखती है और भारत की कुछ ऐसी चीजें जो उधर में मतलब दूसरे देशों में मिलती है। तो ये क्या हवा से उड़ती हुई गई होंगी क्या? नहीं, मतलब इससे तो ये साबित होता है भाई, ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मतलब प्राचीन काल के समय से ही जो बाहरी देश थे, ठीक है, उनका भारत के साथ में व्यापार या आना जाना, इधर का उधर आवागमन चालू था, हमें बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ऐसे लोथल बंदरगाह हो गया, कुछ ऐसे सिक्के हो गए, कुछ ऐसे शिलालेख हो गया, कुछ पंडुपिया, कुछ ऐसी पांडुलिपि हो गई जो अपन मतलब ऐसे एक प्रकार से कुछ छाल की बनी होती थी, उस पर लिखा हुआ करते था, जानकारी हासिल होती थी। तो ऐसी चीजों से हमारे को ये पता चलता है कि प्राचीन काल के समय से ही भाई बाहर के देश भारत में आके बसे, भारत के कुछ व्यक्ति इधर में गए, ये सभी चीजें हमको प्राचीन काल से ही देखने मिलता है। तो उसी समय, ठीक है, तब से क्या हुआ कि भारत में जो यूरोप वाले जो कंट्री थी, ठीक है, वो उनका व्यापार चालू था। व्यापार कैसे चालू था भैया? तो व्यापार स्थलीय मार्ग से चालू था। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, ये इस प्रकार के देश हुआ करते थे। मैं मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा हो जाता है अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका हो जाता है। ये अफ्रीका हो जाता है हमारा। इसके बाद में ये जो देश, ये जो दिख रहा है, ये हो गया पुर्तगाल। ठीक है, और ये हो जाता है स्पेन। बाकी ये पूरा ये जो अपन देखते हैं इसको अपन बोलते हैं यूरोप। और यहां पे आ जाता है टर्की। ठीक है, समझ जाओगे। ये अफ्रीका हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये टर्की हो गया। तो ये घटना कब की थी भाई? 1453 की। याद रखेंगे, ठीक है, ये डेट को भाई इंपॉर्टेंट है, 1453। ये डेट को याद रखेंगे। 1453 में क्या हुआ कि जब टर्की देश यहाँ पे था और यहाँ पे भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये सब मतलब यहाँ पे भाई कुछ कुछ सागर है। तो यहाँ से क्या करते थे यूरोप के देश, जैसा पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, तो इस मार्ग से सीधा, इस मार्ग से, स्थलीय मार्ग से भारत के साथ में सीधा व्यापार किया करते थे। 1453 से पहले की घटना है। स्थलीय मार्ग से स्पेन, पुर्तगाल वगैरह व्यापार किया करते थे। अब यहाँ पे एक उस्मानिया साम्राज्य जन्म लेती है। ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य यहाँ पे जन्म लेती है
और तुर्की को मार गिराती है और इस पे पूर्ण तरीके से अपना अधिकार जमा लेती है। अब टर्की पे अपना अधिकार जमा ली। अब ये जैसा बोलेंगे वैसा टर्की को करना पड़ेगा। पहले का भाई रीति रिवाज ऐसा था, बोलेंगे चलेगा कि कोई भी दूसरा साम्राज्य है, कोई भी दूसरा देश आया, अगला कमजोर देश को देखता है, कमजोर कंट्री को देखता है और उस पर भाई धावा बोलता है और अपना अधिकार कर लेता है। फिर उनके लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं लोग। ठीक है, तो वैसे ही उस्मानी साम्राज्य ने इसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया भाई, जमा लिया और इसको अपने हिसाब से चलाने बैठा। अब यहाँ से जो चल रहा था स्थलीय मार्ग से व्यापार, इस पे भी उस्मानी साम्राज्य ने रोक लगा दिया भाई, यहाँ से अब तुम्हारा आना जाना बंद तो बंद। अब ये लोग भी इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। इनने भी भाई चलो ठीक है, नहीं मतलब व्यापार बंद ही कर देते डायरेक्ट। अब व्यापार बंद हो गया। अभी इधर में अपना सोच विचार में पड़ गए। अब सोच विचार में पड़ गया पुर्तगाल भी, स्पेन भी। लेकिन उस टाइम में क्या था यूरोप में कि पुनर्जागरण का समय चल रहा था। पुनर्जागरण बोले तो एकदम नवीनीकरण। नवीनीकरण का क्या अर्थ है भाई? तो इसका अर्थ है कि मतलब डिजिटल, जैसे कि कुछ भी नवा नवा चीज की मतलब खोज करना, कुछ बनाना, कुछ ऐसे चीजों में ये दो देश कुछ ज्यादा ही आगे थे, पुर्तगाल और स्पेन। अच्छे चमक रहे थे उस टाइम में। तो इनने बहुत सारी चीजों की आविष्कार, बहुत सारी चीजों का खोज किया और ऐसा बहुत समय बीत गया। और भैया पूछ ले कि ये चीज मतलब ये जो यूरोप के व्यापार किया करते थे भारत के साथ में, थे किस चीज का, किस वस्तु का व्यापार किया करते थे? तो आपको बता दूं मैं कि ये मसाले का व्यापार किया करते थे। अगर क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है आपको कोई भी कि यूरोप को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी भाई भारत के साथ व्यापार करने की। यूरोप तो अच्छा खासा प्रगतिशील था, है ना, वो तो अच्छा खासा उसने तरक्की कर लिया था भाई अपने जिसमें। लेकिन उसको भारत के साथ में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो व्यापार करना पड़ा? तो आपको बता दूं कि यूरोप में एक उष्ण कटिबंधनीय मतलब क्षेत्र में, यूरोप कहाँ पे है? तो उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पे ठंड बहुत अधिक मात्रा में लगती है। यहाँ के लोग भाई गोरे हुआ करते हैं ठंडी के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इसी कारण लोग वहाँ के चमकते भाई, गोरी गोरी चमड़ी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मांस खाया जाता है और उस मांस को अधिक समय तक रखने के लिए इनको मसालों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मसालों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इनके यूरोप में मसाले नहीं थे। यूरोप में मसाला था भाई, लेकिन वो मसाला अधिक दाम में बेचा जाता था। मान लो अगर भारत में कोई मसाला 10 रुपए का मिल रहा है, तो वो मसाला, उस मसाले का दाम यूरोप में 60 रुपए था। तो सोचो यूरोप के लोग क्या करते थे, डायरेक्ट यहां से मसाला उठा के लाते थे और अपने यूरोप में उसको मॉडिफाई करके अपना टैग लगा के वो 10 रुपए का माल वहां से लाते थे वो, और उनको भाई 10 का 60 गुना बेचा करते थे अपने यूरोप में। तो इनको इतना बेनिफिट था हद से ज्यादा, क्योंकि भारत में मसाले की मतलब खदान थी। मसाले की भाई बहुत सारी, जब अपन दक्षिण भारत में देखते तो मसालों का उत्पादन हुआ करता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस कारण से मसाला सस्ता मिला करता था, इसलिए यूरोप के लोग यहाँ से मसाला उठा के यहाँ पे महंगे दाम में बेचा करते थे। तो इनको बहुत ही फायदा हुआ करता था। लेकिन इनका रास्ता बंद कर दिया भाई। अब इनके पास में इनका मसाला खत्म होते गया, इनके पास में जरिया नहीं था कि भाई जाए तो जाए कैसे। अब तो स्पेन के जो सरकार थी, इनकी बैठक बैठी और इन्हें बोले कि भाई अब मतलब अगर अब डिसीजन अपन ने नहीं लिए तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमको दिक्कत होगी। तो सब कैबिनेट उनके बैठे और बोले कि कैसा करेंगे कैसा करेंगे। तो एक बोलता है अब पूरे के पूरे नाविक को बुला के लाओ। नाविक मतलब डोंगा चलाने वाले, बड़े बड़े जहाज चलाने वाले। तो सभी के सभी मतलब जो जाने माने नाविक थे भाई, एकदम अपने इसमें माहिर थे, वो सभी के सभी नाविक को जमा किया गया और उनको बोला कि अगर भारत के समुद्र मार्ग की जो भी खोज करता है उसे मुंह बोला इनाम दिया जाएगा। अब कुछ बहुत नाविक इसमें आ गया है, ठीक है, कुछ बहुत नाविक आ गया है। फिर कुछ कुछ कंडीशन इन्होंने ऐसी बताई कि भाई देखो हमारे को ना भारत किस दिशा में है बस इतना पता है कि इधर में है, पूर्व में है। इसके बाद का समुद्र मार्ग से कैसे जाना है, क्या जाना है, ये सब चीजों का कुछ आइडिया नहीं है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भारत किधर में है। तो ऐसे में सभी के सभी नाविक हो गए पीछे, ठीक है, पीछे हो गए। उसके बाद में एक नाविक भाई कूद पड़ा, जिसका नाम अपन पढ़ते हैं बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम पढ़ते हैं अपन? बार्थोलोमियो डियास। नाम से तो लगता है कि पूरा खानदान का नाम लेके चल रहा है भाई बार्थोलोमियो डियास, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं लिख दे रहा इधर
पहले समझ लो, पहले कहानी के आधार पर अपन समझ लेते, इसके बाद में अलग से लिखाऊंगा इसको। तो बार्थोलोम्यू डियास सन कौन सा था, समय उस टाइम में था 1487 का, 1487 का याद रखेंगे, ठीक है। 1453 पढ़े अपन ने भाई, जिसका रास्ता बंद कर दिया गया यूरोप का, उसके बाद में 1487 पे आए। तो 1487 में स्पेन देश की सरकार ने बार्थोलोम्यू डियास को भेजा भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए। अब ये बंदा निकल गया वहां से, बढ़िया, इसका अच्छा सा खासा स्वागत किया गया निकलने के पहले। अब ये बंदा यहां से निकल गया, एक मीठा, मैं इसको थोड़ा मीठा देता हूं। तो बार्थोलोम्यू डियास 1487 याद रखेंगे, बार्थोलोम्यू डियास 1487। 2 से 4 बार अगर आपने ऐसे ही बड़बड़ाया भाई बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास, तो नाम आपके जुबान पे ऐसे ही बैठ जाएगा परमानेंटली, तब तक जब तक इतिहास पढ़ रहे हो। उसके बाद में इतिहास छोड़ दिया, साइंस पढ़ रहे हो, तो फिर गए हो काम से। तो ये हो गया भारत, और जब अपन इधर देखते हैं तो ये हो गया अफ्रीका, ठीक है, और ये हो गया भाई यूरोप। यूरोप हमारे को जो अपन अभी जिस देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बस मैं उसी का मैप में ये कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ब्रिटेन इधर में ऊपर में, याद रखोगे, ठीक है। तो 3 नाम लिख देता हूँ पहले मैं, इंपॉर्टेंट। पहला तो अपन पढ़ेंगे बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास भूलना नहीं करनी। पहला नाम बार्थोलोम्यू डियास, डियास बोलते हैं तो फिर डियास बोलते हैं, डियास भी आता है। दूसरा नाम पढ़ेंगे अपन क्रिस्टोफर कोलंबस करके अपन पढ़ते हैं भाई, ठीक है, कोलंबस ही लिख देता हूं, कोलंबस। और तीसरा नाम पढ़ेंगे अपन जो बड़ा चर्चित है, बड़ा फेमस है, वास्को डी गामा, 1458, 17 मई 1458। बार्थोलोम्यू डियास, कोलंबस और वास्को डी गामा। अब एक एक के बारे में अपन जानते हैं। तो ये घटना थी जब हम बार्थोलोम्यू डियास के बारे में पढ़ेंगे, तो 1487 की, 1487 में स्पेन के, ठीक है, इस देश की बात कर रहा हूं मैं अभी, स्पेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका संबंध किसके साथ में है, तो स्पेन के साथ में है, बार्थोलोम्यू डियास का। तो 1487 की बात करूं मैं, स्पेन की सरकार ने बार्थोलोम्यू डियास को भेजा भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए। अब ये बंदा भी निकल गया भाई, यहां से निकल गया। और अगर मैं इधर बात करूं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्तर अमेरिका, और मैं इधर अगर बात करूं मैं, तो ये हो जाता है हमारा दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। और ये अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर याद रखोगे, ये अटलांटिक महासागर है। तो बार्थोलोम्यू डियास ने क्या किया भाई, यहां से निकला अटलांटिक महासागर होते हुए, और यहां पे ये क्या है, तो ये अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है, ठीक है, दक्षिणतम किनारा है। और यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, ठीक है, मैं द्वीप की बात नहीं कर रहा हूं भाई, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, तीनों ओर से समुद्र या पानी की तीनों ओर से घिरा हुआ, जिसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीप। तो पानी की तीनों ओर से घिरा हुआ ही है, इसके लिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो यहाँ पे प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप का नाम आपने सुने होंगे कभी, केप ऑफ गुड होप का है, ठीक है, उत्तम आशा अंतरिक्ष, याद रखोगे, केप ऑफ गुड होप, देख लोगे, उत्तम आशा अंतरिक्ष इसको बोलते हैं। तो बार्थोलोम्यू डियास यहां तक आए, बार्थोलोम्यू डियास उत्तम आशा अंतरिक्ष तक आए, केप ऑफ गुड होप तक आए, यहां तक आए। इसके बाद में पता नहीं भाई इस बंदे को क्या लगाना क्या नहीं, ये एकदम से भेमरा गया। अब ये भेमरा गया, इसके बाद में अपने साथियों को बोलता है कैसा करेंगे तेरे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं। इसके साथी बोले भाई तू अब हमारा लीडर है, तू देख तेरे को कैसा करना है। तो
ये बोलता है मेरे हिसाब से तो वापस मुड़ जाना ही अच्छा है। अब इस बंदे ने जो डिसीजन लिया वो सही लिया कि गलत लिया पता नहीं, पर इसने बोला कि अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और अगर उधर मर मुड़ा जाता हूँ तो मेरी मैयत की खबर भी नहीं जाएंगी मेरे घर तक। ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें सोचा उसने और बोला नहीं, अब गांव वाले मेरे घर वाले जो भी बोले मेरे को वापस जाना है, तो वापस इसी रास्ते से केप ऑफ गुड होप तक आया। ठीक है, ये जो अफ्रीका का दक्षिणतम किनारा बोलते हैं अपन, जिसको प्रायद्वीप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरिप, याद रखेंगे उत्तमासा अंतरिप, वहां तक आया और वहां से वापस लौट गया। वापस लौट गया बंदा, जाके गया अपने घर पे, मतलब स्पेन में। अब स्पेन में जैसा चौक में कदम रखा इसने, तो इसके लोग जो थे इसको वेट कर रहे थे, इसका वेट कर रहे, इंतजार कर रहे थे कि बंदा आएगा समुद्र मार्ग की खोज करके। अब इसने बताया नहीं कि मैंने ये काम मतलब वापस यहाँ से आया। बाजे गाजे के साथ स्वागत ले जा रहे इसका, ये भी कुछ बता नहीं रहा किसी को, दन 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 ठोकते हुए नचते हुए जा रहे। उसके बाद में पूछ इसको, हाँ बताओ भैया कैसा था भारत। अरे भारत तो पता नहीं यार बोले, पर मैं आधे रास्ते से वापस आ गया बोले, लेकिन मैंने एक प्रायद्वीप की खोज कर लिया बोले, केप ऑफ गुड होप। चलो भाई अब जैसा भी आया कुछ ना कुछ तो खोज के आया करके उसका भी स्वागत किए। मजबूरी में थापड़ा बजाए लेकिन बजाए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद का अब दूसरी बात करेंगे अपन, ये हो गया कोलंबस की बात करेंगे अपन। तो स्पेन की सरकार ने फिर भी अपना दम नहीं तोड़ी। 4-5 साल बाद बोली अरे यार बोले अब तो बहुत ही खाने के वांदे आ गए, बोले अब कैसा करेंगे भाई। तो फिर से एक मीटिंग बैठा ले उनने। अब मीटिंग बैठा ले और अच्छे अच्छे नाविक को बुला के लाए। तो एक नाविक उसमें था जिसका नाम था कोलंबस। ठीक है, कोलंबस। कोलंबस बोलता है, हुजूर बोलता है हम भारत के समुद्र मार्ग की खोज करेंगे बोलता है, आप बस हमारे को इतना इतना समय दे दो बोलता है, हम जाएंगे और हम भारत के समुद्र मार्ग की खोज करके आएंगे। अब भाई सरकार मतलब कहीं ना कहीं उनका सीना ऐसा गर्व से चौड़ा हो गया एकदम, ऐसा सब उसका मतलब ऐसा कंधा थपथपाने बैठे। ये बंदा निकला बोलते मतलब वो चार अगर अच्छा पीएम सीएम सब अच्छे अच्छे लोग अगर अपना कंधा थपथका रहे भाई, बोल रहे कि नहीं तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को भी लगता है। तो ये भी सीना एकदम सीना इसका भी गर्व से चौड़ा हो गया। ये भी कहीं ना कहीं इसके फूल नहीं समा रहे थे। इसने नाव देखा ना ताव दिखा, बिल्कुल वहां से रफू चक्कर हो गया अपने आदमी लेके। कहाँ से थे? स्पेन से। अब अपने आदमी लेके यहाँ से निकला। अब निकला ये, अब यहाँ पे भेमरा गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बरमुंडा स्ट्रैंगलर, मतलब कि जो एक भौरा करके है यहाँ पे। टाइटैनिक जहाज आपने सुने होंगे भाई नाम, जो टाइटैनिक जहाज है ना समुद्र में डूब गया बोलते हैं, महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो समुद्र में डूब गया बोलते हैं महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो इसी में मतलब स्ट्रैंगलर यहाँ पे भौरा टाइप का है, यहाँ पे डूब गया। ये भाई अपनी ओर खींचता है, ठीक है, जैसा विमान वगैरह कुछ उड़ रहे तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और एक बार इसको अलग नोट कर लोगे, अगर पूछ ले भाई कि ओजोन जो परत अपन पढ़ते हैं ओजोन, उसमें जो छिद्र पाया जाता है, वो छिद्र की खोज अगर कहाँ पे हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई थी? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ओजोन छिद्र की खोज की गई। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो फोरमैन करके एक व्यक्ति था, याद रख लोगे, फोरमैन। ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ अभी। तो कोलंबस यहाँ आया, वो बोलता है अरे इधर नहीं जाएंगे, बोलता है इधर तो भाई बहुत बेकार चीज है, बोलता है कहीं ना कहीं अपने को इधर जाना पड़ेगा। तो यहां से लौटा यहाँ पे। अब यहाँ पे गया। अब ये हमारे को दिख रहा है कि क्या है ये? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका गया, यहाँ पे लोग दिख रहा है वो। अब उत्तर अमेरिका में भाई थोड़े लाल कलर के लोग थे, लाल लाल कलर के लोग देखा उसने। उसको तब उसको ये नहीं समझा कि भारत के लोग तो सांवले होते हैं भाई। उसने बस लोग देखा और बोलता है पहुंच गया मैं। वो नाचने बैठा बिंदास, अरे हाँ मैं तो भारत पहुंच गया, मैं भारत पहुंच गया, मैं भारत पहुंच गया। जब धीरे धीरे आगे बढ़ती गया, अरे पूरे लालच लाल कलर के लोग मिल रहे, क्या समस्या है भाई? एक इंसान को पूछा कि ये कौन सा देश है, तो उसने बोला उत्तर अमेरिका। देश मतलब महाद्वीप है, बाकी एक ऐसा एक एरिया था, वहां पूछा कि भाई एक मैं भारत में पूछा कि नहीं तुम भारत में नहीं, ये महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, तुम वहां पे किनारे पे हो भी। यार फिर ये कहीं ना कहीं मतलब नर्वस हो गया। अब नर्वस हो गया भाई, लेकिन कोई बात नहीं, वापस गया अपना स्पेन गया। अब सरकार बोलती है तो बताओ कैसा था भारत, कैसा नजारा था, कैसा लगा तुमको जब पहली बार तुम भारत में कदम रखे?
अरे भैया बोलता है भारत तो मैं पहुंच ही रहा था, बोलता है गलती से मेरा नाव पलट गया, बोलता है और दूसरी रास्ता मोड़ लिया, बोलता है। तो वो एकदम शौकीन हो गए, मतलब एकदम हैरान से ऐसे देख रहे थे इसकी तरफ कि ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। तो मेरा नाव पलट गया, बोलता है, उसने दूसरी मोड़ ले लिया, रास्ता ले लिया, बोलता है, और मैं जाके पहुंचा, बोलता है, उत्तर अमेरिका। अरे यार, बोलते हैं साला सब सोच में पड़ गए, और कहीं ना कहीं सब अपना ऐसे कर करके सब निकलते गए। और रुको तो बोलता है, मैंने कुछ नया चीज खोजा, बोलता है, रुको रुको, बोलता है, कौन सी चीज है? तो मैंने वहां लाल कलर के लोग देखा, बोलता है, लाल कलर के। हाँ तो ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो मैं निकला था, बोलता है, भारत के लिए, बोलता है, और मैंने लाल कलर के लोग देखा, बोलता है, और भारत को इंग्लिश में बोलते भाई अपन इंडियन है ना। तो यहां तब से उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों का नाम क्या पड़ गया भाई? रेड इंडियन। रेड इंडियन, याद रखोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है भाई, बीए, यहाँ तक कि बीए में भी पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे कौन सी एग्जाम उठा के देख लो कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं, याद रखोगे। उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को तब से रेड इंडियन कहा जाता है। और ये किसके कारण हुआ भाई? तो ये कोलंबस के कारण हुआ, याद रखोगे। कोलंबस ये महाशय के कारण निकला था किसी और चीज की खोज में और पहुंच गया कहीं और, ठीक है, याद रखोगे। रेड इंडियन, उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, क्योंकि जैसा इसने कदम रखा था, इसने लाल कलर के लोग देखा। अब गोरे होते वही तो लाल होते, और जो नदियों पे होते वो तो कपड़े इतनी पहनते तो ऐसे भी लाल दिखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहां तक समझ गया हूँ मैं। अभी अपन आते हैं तीसरे व्यक्ति पे, जिसका नाम है वास्को डी गामा। अब देखिए भाई, यहां तक जो मैंने कहानी बताया बस ये समझने के लिए बताया, मतलब परमानेंटली याद रखने के लिए बताया, लेकिन इतना सारा याद रखने की जरूरत है नहीं। याद क्या रखोगे? बार्थोलोमियो डियाज पहला व्यक्ति था, मैं यहां लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप अपने पास में लिख लेना अलग से। बार्थोलोमियो डियाज पहला व्यक्ति था जो भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए निकला था। समझा कि यहां तक? बार्थोलोमियो डियाज ऐसा व्यक्ति था जो, ऐसा नहीं, पहला व्यक्ति बोल सकते हैं अपन इसको, पहला व्यक्ति था जो भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए निकला। लेकिन क्या वो भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए निकला तो पूरा का पूरा पहुंच पाया, कर पाया? नहीं। तो ये आधे रास्ते से ही भाई भग गया, वापस हो गया। तो कहां से? केप ऑफ गुड होप से, ठीक है, उत्तम आशा अंतरिक्ष भवन जिसको बोलते हैं, यहां से वापस हो गया बार्थोलोमियो डियाज। तो इसने भारत के समुद्र मार्ग की खोज नहीं किया। घटना कब की थी? 1487 की, याद रखोगे। बार्थोलोमियो डियाज स्पेन का व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जो भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए निकला था 1487 में, याद रखोगे, स्पेन का था। दूसरा व्यक्ति था कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का व्यक्ति था। इसकी घटना का अगर पूछ ले तो 1492, लिखा नहीं मैंने, लिख लूंगे यहाँ पे 1492, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज 1487, कोलंबस 1492। कहाँ पहुंचा? तो उत्तर अमेरिका। अभी आते हैं अपन वास्को डी गामा पे। तो वास्को डी गामा की अगर बात करें तो पुर्तगाल को भी लगा यार कहीं ना कहीं कि हमारा पड़ोसी देश जब इतना कोशिश कर रहा है, हालांकि वो नहीं हो रहा है सक्सेस, लेकिन कोशिश तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, तो क्यों ना अपने को भी एक बार कोशिश करने को ना, ट्राई करने को ना, भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए। तो इनने भी अपना एक भाई नाविक को भेजा। अब जब अभी अपन पढ़ने वाले वास्को डी गामा, वास्को डी गामा को अपन अच्छे से पढ़ेंगे भाई, क्योंकि वास्को डी गामा से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे पूछते भी है एग्जाम में, ठीक है। समझते हैं, जाऊंगे। अफ्रीका, भारत, और ये हो गया पुर्तगाल, स्पेन। तो पहली बार 1487 में बार्थोलोमियो डियाज स्पेन की तरफ से, उसके बाद में कोलंबस भी 1492 में। अब बारी है पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल ने भी भाई अपना हाथ पर चढ़ाया। पुर्तगाल का उस समय का राजा कौन हुआ करता था? पुर्तगाल का राजा, सॉरी राजा लिख रहा था, पुर्तगाल का राजा, पुर्तगाल का राजा उस टाइम में हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द, पुर्तगाल का राजा हुआ करते उस टाइम में हेनरी द नेविगेटर। याद रखूंगी इसको। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब हेनरी द नेविगेटर सरकार, ठीक है, मतलब राजा मतलब भाई एक प्रकार से सरकार अच्छे, तो इनने वास्को डी गामा को भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए भेजे थे। कब भेजे थे? तो जुलाई की बात थी वो,
ठीक है, जुलाई 1497। जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने यात्रा प्रारंभ कर दिया। अब वास्को डी गामा ने यात्रा प्रारंभ कर दिया। वास्को डी गामा निकल गया यहाँ से अटलांटिक महाद्वीप होते हुए, यहाँ पे आ पहुंचा। यह है केप ऑफ गुड होप, उत्तर आसाम थे। अब यहाँ तक आया। और एक बात, वास्को डी गामा का अगर क्वेश्चन बन जाता कि वास्को डी गामा पहली बार भारत किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर नामक जहाज से आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा, यहाँ लिख देता हूं मैं, वास्को डी गामा भारत कौन से जहाज से आए थे, तो हेक्टर। हेक्टर हेक्टर जहाज से आए थे। वास्को डी गामा भारत कौन से जहाज से आए थे भाई, तो हेक्टर जहाज से आए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत आने वाला जहाज कौन सा था, सबसे पहले भारत आने वाला जहाज कौन सा था, तो वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जहाज था। ठीक है, रेड ड्रैगन जहाज क्यों था भाई, क्योंकि जो वास्को डी गामा के साथ में जो लोग थे, वास्को डी गामा अकेला नहीं गया था, उसके साथ में एक बेड़ा था जिसमें बहुत सारे जहाज हुआ करते थे। तो उसमें से एक जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जहाज था वो। उस जहाज से अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले भारत आने वाला जहाज कौन था है, तो रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, ठीक है, ये सबसे पहला भारत आने वाला जहाज था। लेकिन वास्को डी गामा कौन से जहाज से आया था भाई, तो ये वाले हेक्टर जहाज से आया था। इसके बाद में यात्रा प्रारंभ कर लिया भाई 1 जुलाई 1497 में। केप ऑफ गुड होप तक गया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आने के बाद में भीमरा गया व्यक्ति। अब किधर जाओ, अब किधर जाओ बोलता है, मेरे पास कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं है। फिर इसको, क्योंकि कहीं ना भी भीमरा गया नहीं है कि इधर जाओ कि इधर जाओ, समझ ही नहीं आ रहा था इसको कि भारत है कौन सा वाला। तो इसको एक नाविक मिला, एक नाविक आया, एक नाविक ऐसे आ रहा था उधर से, एक नाविक मिला, जिसको हम सभी पढ़ते इतिहास में भाई अब्दुल मजीद के नाम से। कौन सा नाम, अब्दुल मजीद, याद रखोगे, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के नाम से अपन पढ़ते हैं। ये व्यक्ति कहाँ का था, तो ये व्यक्ति था गुजरात का, गुजरात का व्यक्ति था। वास्को डी गामा ने इसकी मदद ली अब्दुल मजीद की कि मेरे को भाइया, अरे भाइया मेरे को बताओ कि भारत कौन सा है, किधर में है। तो ये बोलता, अरे ऐसी बात है, भारत जाना है, चलो। तो ये लेके चले गया इसको भारत। और भारत में भी सबसे पहला स्थान कहाँ पे ले गया भाई, तो वो ले गया कालीकट में। कालीकट का कौन सा बंदरगाह था, कप्पक डाबू बंदरगाह। ठीक है, कालीकट, कालीकट में, कालीकट बंदरगाह, कालीकट का जो कप्पक डाबू बंदरगाह था वहां पे ले गया किसको, तो वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद ने। ठीक है, अब्दुल मजीद कहाँ का था, गुजरात का था। अब यहाँ पे ले गया। अब कालीकट का राजा कौन था उस टाइम में, जमोरिन, राजा जमोरिन अपन पढ़ा करते हैं। कालीकट का राजा, राजा जमोरिन, कालीकट का राजा था उस टाइम में राजा जमोरिन। अब कालीकट का राजा जमोरिन ने इसका वास्को डी गामा का अच्छा खासा स्वागत किया, बढ़िया सा स्वागत किया। उसको 2 दिन तक बढ़िया खिलाया पिलाया, बढ़िया खातिरदारी किया, मेहमान नवाजी किया। इसके बाद में वास्को डी गामा बोलता है, भाई आप अपन जा रहे हैं, बोलता है अपने गाँव। तो बोलता है, जमोरिन बोलता है चलो ठीक है, बोलता है कुछ बहुत जड़ी बूटी रख लो, बोलता है जड़ी बूटी रखो बोलता है, और ये कुछ बहुत मसाले भी रखो बोलता है। अब मसाले दे दिया। और ऐसे भी तो वास्को डी गामा का बस मकसद इतना था कि भारत से समुद्र पार की मतलब जो खोज थी वो कर लो, तो उसने वो तो कर लिया था। लेकिन साथ में उसको जड़ी बूटियाँ दिया भाई, मसाले भी दिया, ये तो सोने पे सुहागा वाला काम था। अब वास्को डी गामा को भी मतलब कुछ ना कुछ तो उपहार में देना था उसको। तो उसने क्या किया कि अरबी को लूटा था उसने। एक अरबी मतलब जहाज वाला था, उसको उसने मारा था, अच्छा कुथड़ा था, और उसको मार पीट करके उसका जो जहाज था भाई वो पकड़ लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो वो जहाज किसको सौंप दिया, तो राजा जमोरिन को दे दिया, उपहार मतलब भेंट के तौर पे दे दिया। जमोरिन बढ़िया गदगद हो गया, एकदम खुश हो गया भाई, अरे क्या बात है, मतलब बड़ी दिलदरिया है, विदेशों में आज भी दिलदरिया ऐसा ऐसा
बोलने लगा। फिर कभी आओ और दोबारा आओ बोलता है, कौन, जमोरिन बोलता है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा ही मन के मन में बोलता है, अरे रुको तो, अभी तो मैं आया हूँ, अभी रास्ता देख लिया मैंने, अब देखो मैं अपनी गैंग लेके आता हूँ तो पीछे पीछे। वास्को डी गामा ऐसा मन के मन में बोलते गया जमोरिन को। अब ठीक है, अब समय मिलेगा तो आ जाऊंगा बोलता है। ठीक है, अब यहाँ से वास्को डी गामा वापस लौट गया। इसके बाद का अपन आगे कल देखेंगे भाई दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एक बार शुरुआत से पूरा रिपीट कर देता हूँ। आज अपन ने क्या देखे भाई, कि भारत से जब यूरोप का व्यापार चल रहा था, प्राचीन काल से भारत का यूरोप का व्यापार चल रहा था, लेकिन उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया कि टर्की पे आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में करके यूरोप का भाई आना जाना वहां से स्थलीय मार्ग से बंद कर दिया। तो यूरोप को भाई बहुत दिक्कत होने लगी, इसलिए यूरोप ने क्या किया कि समुद्री मार्ग की खोज के लिए अपने हाथ पैर चलाए, और हाथ पैर चलाने के बाद में पुर्तगाल का एक वास्को डी गामा नाविक था, जिसने कि 17 मई 1498 को भारत के समुद्र मार्ग की खोज कर लिया। उसके बाद में राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया अच्छा खासा। ये सभी चीजें अपन ने देख लिया भाई, कोई क्वेश्चन छूटने को नहीं बना। बार्थोलोमियो डियाज स्पेन का व्यक्ति थे, 1487, याद रखोगे। कोलंबस उत्तर अमेरिका की खोज किया, जब से उसके मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ये घटना कब की थी, 1492 की थी। स्पेन का व्यक्ति था कोलंबस। सभी चीजें याद रखोगे, कल से अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।